Everyone, today I'll discuss about hysteresis curve. This one curve is based on the ferromagnetic material. मतलब ये जो हम hysteresis curve रीड करने वाले हैं वो ferromagnetic material के लिए ही है. तो बेसिकली इसमें हम लोग को समझना क्या है वो चीज़ को देखो. एक्चुअली कर्व जो बनेगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मतलब इसको बी एच कर्व बोला जाता है. दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यू नो ऑलरेडी एच, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब यहाँ पे एच जो है, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाइक ए करंट है ना, जिसको हम लोग बाउंड करंट के फॉर्म में जानते थे पहले, प्रीवियस लेक्चर में इसको हम रीड कर चुके हैं. तो इसी का कर्व है. और देखते हैं कर्व किस तरीके का होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड ये कर्व है हमारा. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देख सकते हो यहाँ पे हम डायग्राम बना रखे हैं एक सोलेनॉइड का, और इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल को रखें. जो मटेरियल है कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम बोल सकते हैं आयरन कोर. एक आयरन कोर है जिसको हम सोलेनॉइड के अंदर पुट करके रखें. ठीक है, और देखो कनेक्शन क्या है. इस सोलेनॉइड के अंदर कनेक्शन पॉजिटिव एंड को हम कनेक्ट करके यहाँ पे रखें और नेगेटिव एंड को इस बैटरी में कनेक्ट करके रखें. बट ये जो है सो वोल्टेज रेगुलेटर है हमारा, मतलब इसको हम वेरी करा सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं. इतना सारा चीज़ इस वोल्टेज रेगुलेटर में हम कर सकते हैं. ठीक है, और साथ ही क्या कर सकते कनेक्शन है अमीटर. मतलब अमीटर मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. करंट बता रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाइक ए करंट. ठीक है, उसके जैसा मतलब करंट है एक तरह का बाउंडिंग करंट. और ये क्या चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करके देखो, मैग्नेटोमीटर. मैग्नेटोमीटर हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो अब यहाँ पे इनिशियली यदि हम जैसे इसको कनेक्शन दिए तो 100% उस समय करंट तो इसमें फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे जाएगा, लेकिन तुरंत तो मैग्नेटाइज होगा नहीं है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ देर तक ये मैग्नेटाइज नहीं होता, बिकॉज हम जानते हैं कि इसमें डोमेन कुछ इस तरीके का होता है. डोमेन के अंदर हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कुछ इस टाइप से एडजस्ट रहता है. ठीक है, तो ये जो है इसको अलाइन होने में कुछ तो टाइम लगेगा. मान लो 100% एक साथ सब अलाइन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो अलाइन होगा, लेकिन अलाइन होने में उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो वही चीज़ क्या है, इस कर्व में वही चीज़ दिखाएं. देखो दिस साइड इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस साइड इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. और यहाँ से देखो स्टार्टिंग में इनिशियली जब हम करंट को कनेक्शन उसको दिए तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जीरो था. अब थोड़ा सा करंट को यहाँ पे इंक्रीज़ किए, थोड़ा सा इंक्रीज़ किए, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ. मतलब यहाँ से यहाँ तक में मैग्नेटिक फील्ड मान लो नहीं के बराबर इंक्रीज हुआ, बट करंट यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, एच इंक्रीज हुआ, बट मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आया. अब धीरे धीरे करके इसको क्या किया, हम बढ़ाते गए और फाइनली ये इंक्रीज होकर के इस पॉइंट तक आ गया. मतलब करंट को बढ़ाते इस पॉइंट तक आ गए, इंक्रीज करके यहाँ तक ले आए. तो उस समय हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पहुँच गया, मतलब इस समय फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया. मतलब ये जो जितना भी मैग्नेटिक टाइप, मतलब इस मटेरियल का जो इस डोमेन के अंदर जितना भी डायपोल मोमेंट है सब अलाइन हो गया किसके अराउंड. मतलब स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा कनेक्शन है उस समय इधर हमारा नॉर्थ पोल था. स्टार्टिंग में इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ पोल है स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इधर से होगा, इधर होगा. तो ये जो सारा डायपोल मोमेंट, मतलब इस मटेरियल का डायपोल मोमेंट है, सब अलाइन किधर हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ. इधर अलाइन यदि हो जाता है तो ये फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है. ठीक है, तो करंट को बढ़ाते गए जब मैक्सिमम करंट हो गया हमारा, उसमें ये फुली अलाइन हो गया. जब ये फुली अलाइन हो गया मतलब उसमें फुली मैग्नेटाइज हो गया ये. अब जब फुली मैग्नेटाइज हो गया उस पॉइंट को, यहाँ पे फुली मैग्नेटाइज हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट. सेचुरेट हो गया मतलब सेचुरेशन पॉइंट इसको बोला जाता है, या तो बोल सकते हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. इसके बाद क्या हुआ, सो देखो इसके बाद हम क्या किए, अब इसको हम डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं. मैग्नेटाइज तो फुल्ली हो गया, अब चाहते हैं कि इसको डीमैग्नेटाइज करें. तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए अब क्या करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे. जैसे अभी चैनल को इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे मैक्सिमम बढ़ा रहे थे, अब घटाएंगे, अब लेफ्ट टर्न लेंगे ऐसे, तो घटाएंगे. फिर भी इसका अब क्या होगा, करंट देखो यहाँ पे भी करंट बढ़ के यहाँ तक आ गया है करंट. अब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, करंट मेरा धीरे धीरे करके घटेगा. करंट मेरा घटते कहाँ तक आ गया, देखो घट रहा है. तो एक्चुअली में होता क्या है ना, कि यदि एक बार ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया तो आसानी से ये मतलब रिवर्स नहीं होता, ये रिवर्सिबल नहीं है, 100% रिवर्सिबल नहीं है. ठीक है, तुरंत मतलब 100% रिवर्स आपको नहीं देगा रिजल्ट. इसलिए यहाँ पे लिख के रखें, देखो एच इंक्रीजेज, बी इंक्रीजेज, अलाइनमेंट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट, सेचुरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं. नॉट रिवर्सिबल है क्या, मैग्नेटिक जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये रिवर्सिबल नहीं है हमारा, फिर फुली अपने उस सिचुएशन में नहीं आएगा. जितना करंट हम बढ़ाए थे उतना यदि हम घटा दें तो 100% वो रिवर्स नहीं आएगा. ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का.
तो एच डिक्रीज करेंगे तो बी डिक्रीज होगा, 100% डिक्रीज होगा। बट जितना हम एच को मतलब जितना करंट को डिक्रीज करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं होगा। कैसे वो समझो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। सो देखो करंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए तो हमारा सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया। अब करंट को हम घटाने स्टार्ट किए, मतलब यहाँ पे चैनल को लेफ्ट लेना टर्न स्टार्ट किए, तो करंट मेरा घटते 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 अब कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। मतलब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब हम एच मैक्सिमम किए तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या मिला, मैक्स मिला, मैक्सिमम। अब क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच मतलब 0 कर दिए, या तो तुम बोल सकते हो कि करंट 0 कर दिए। तो यहाँ पे जब करंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज दिस इज नॉट ए रिवर्सिबल। ठीक है, जब एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो 100% वो फुली हमको डिमैग्नेटाइजेशन नहीं देगा। जब करंट को 0 कर देंगे तो हमको डिमैग्नेटाइज इसको करना है भाई, तो डिमैग्नेटाइज करना है। तो अब क्या करें, तो जब 0 पे आ गया हमारा तब देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है, बी पे। तो यहाँ पे इस बी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेटेंटिविटी। दिस वन बी पॉइंट इज कॉल्ड रेटेंटिविटी। रेटेंटिविटी का मतलब होता है अपना अपना मतलब जो सिचुएशन है उसको चेंज नहीं करना, रेटेंटिविटी। ठीक है, अपना मतलब जो मैग्नेटाइज हो गया उसको नहीं छोड़ना, ऐसा वाला इसका मतलब नहीं बोल सकते उसका बेस्ट हिंदी जो भी हो। मतलब इसमें बस रेटेंटिविटी का मतलब होता है अपनी मतलब जो इसका मैग्नेटाइजेशन है वो अपने आप को नहीं छोड़ना चाह रहा है, 100% छोड़ना नहीं चाह रहा है। दैट इज द रेटेंटिविटी। रिजिडिटी एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है अब क्या करते हैं, अब हमको इसको डिमैग्नेटाइज 100% करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए सैचुरेशन पॉइंट हो गया। जब करंट 0 आया तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड कुछ है और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेटेंटिविटी। इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट जो भी है। तो ए पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट बोले और बी पॉइंट पे क्या है, रेटेंटिविटी। अब देखते हैं और आगे क्या करना है। तो अब करंट तो यहाँ पे 0 हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग में इंक्रीज किए तो मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। अब लेफ्ट साइड आए 0 पे ले आए तब क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट हमारा फिर 0 हो गया, बट मैग्नेटिक फील्ड में मतलब 0 नहीं हुआ, कुछ घटा लेकिन 0 नहीं हुआ, कुछ डिक्रीज हुआ है बट हमारा 0 नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे लिख दिए H0 बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन ये है कि इसका पोलैरिटी को अब हम चेंज करेंगे। इसका पोलैरिटी चेंज करेंगे मतलब दिस वन पॉजिटिव विल गो टू दिस साइड एंड दिस वन नेगेटिव गो टू दिस साइड। यदि ऐसा जाता है तो हमारा जहाँ नॉर्थ था वहाँ साउथ हो जाएगा, जहाँ साउथ था वहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया। मतलब इस मटेरियल पे अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट होने लगेगा और करंट हम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज अभी डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, इधर, लेकिन अब जो इसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर हो गया अपोजिट, और उस मटेरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अब अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो अब इसको डिमैग्नेटाइज होना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो करंट का डायरेक्शन हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं इसका मतलब अब करंट का डायरेक्शन जो स्टार्टिंग में इधर था फिर घट के यहाँ आया, अब इधर करंट का डायरेक्शन जाएगा मेरा। तो करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, देखो यहाँ से इधर जाना स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट पे जैसे आया हमारा करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक जैसे आया हमारा करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पे कुछ करंट का वैल्यू होगा, मतलब इस जगह पे करंट का वैल्यू कुछ होगा। मतलब मान के चलते हैं कि करंट मतलब H डज नॉट इक्वल्स टू 0। H यहाँ पे 0 तो नहीं है बट इस जगह पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब जब H 0 मिला उस समय मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिल गया, 0। H डज नॉट इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मतलब अब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ले गए तो ये धीरे से डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे था 0 पे, तो जैसे ही हम करंट का पोलैरिटी को चेंज किए तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट जाने लगा इधर, तो करंट इधर जाने लगा तो देखो ये डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। डीमैग्नेटाइज होते होते कहाँ आ गया, 0 पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डीमैग्नेटाइज हो गया हमारा इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जब डीमैग्नेटाइज हो गया तो हमारा करंट तो भी मैक्सिमम नहीं गया है, तो करंट को इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, और आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो करंट जब यहाँ पे आ गया अपोजिट डायरेक्शन में हमारा, जब करंट इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो अब जो मैग्नेटाइज स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था ये मटेरियल, अब हमारा इस डायरेक्शन में टोटल फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, तो ये मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन इधर था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आया था। अब क्या हो रहा है कि अब जब हम करंट यहाँ पे पोलैरिटी चेंज किए तो अब ये डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब जो
सेचुरेशन पॉइंट आएगा इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा। मतलब ये मैग्नेटाइज अब इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब जितना भी इसका डायपोल मोमेंट है अब सब इस डायरेक्शन में अलाइन होगा। स्टार्टिंग में इधर अलाइन हुआ था तो ये सेचुरेशन पॉइंट मिला था, अब इधर अलाइन हो जा रहा है तो सेचुरेशन पॉइंट आपको हमको कहाँ मिलेगा, डी पे। ये डी पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, सेचुरेशन पॉइंट। मतलब सी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, 0। अब डी पे क्या मिलेगा, सेचुरेटेड, मतलब इस जगह पे फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आप समझ रहे होगे बात को कि इस जगह पे सेचुरेशन हुआ था इस डायरेक्शन के लिए, अब इस डायरेक्शन के लिए हमको इस पॉइंट पे सेचुरेट मिला, सेचुरेट, ये सेचुरेट हो गया, ठीक है। बट इस सी पॉइंट को भी कुछ बोला जाता है और सी पॉइंट को बोलते हैं कोर्सिविटी। कोर्सिविटी यहाँ पे लिख देता हूँ, CORE, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का मतलब होता है फुली डिमैग्नेटाइज हो जाना, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्सिविटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फुली डिमैग्नेटाइज हो जाना, और फुली डिमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। और फिर जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता चला गया, फिर आगे करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया। मतलब यहाँ के बाद 0 होने के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते होते यहाँ पे मैग्नेटाइज, फुली मैग्नेटाइज हो गया और इस पॉइंट पे आया तो सेचुरेट पॉइंट हो गया हमारे पे यहाँ पे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेचुरेट हो गया। अब फिर से वही प्रोसेस को अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है इसको देखो, अब इसको क्या किया, करंट को इस डायरेक्शन में ले गए तो मैक्सिमम पॉइंट पे जब आया तो हमारे यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, अब हम मतलब स्टार्टिंग में रेगुलेटर को इधर टर्न कर रहे थे ऐसे, तो स्टार्टिंग में टर्न किए तो यहाँ सेचुरेशन हुआ, फिर ऐसे टर्न लिए लेफ्ट तो कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, बट मतलब स्टार्टिंग में जब हम इसको टर्न लिए तो मैक्सिमम हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिला हमको। फिर जब इसको लेफ्ट टर्न लिए तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा H मतलब करंट 0 हो गया पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, मतलब इस पॉइंट पे आया। अब क्या किया, पोलैरिटी चेंज किए, तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद हमारा करंट इधर लेफ्ट साइड में बढ़ने लगा, इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया बट करंट 0 नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ा है तो हमारा सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया। मतलब और आगे जब बढ़ाए हम क्या चीज़ को, करंट को और आगे बढ़ाए, मतलब H मैक्स हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या हो गया, बी वी ऑल्सो मैक्स, बट कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर वही प्रोसेस को क्या करना है, अब देखो अब अपोजिट डायरेक्शन हमारा मैक्सिमम गया है, अब अपोजिट डायरेक्शन वाला को फिर से क्या करना है, फिर से टर्न देना इधर। मतलब अभी करंट जो हमारा इधर गया था अब इधर करंट को ले जाना है, इधर 0 की तरफ इधर जाना है। तो जैसे जैसे हम करंट को फिर अब घटाना स्टार्ट करेंगे, करंट को घटाना स्टार्ट करेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 घटना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे करंट फिर क्या हो गया, 0 आया, करंट फिर 0 हुआ, तो करंट फिर 0 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब करंट 0, अब देखो यहाँ पे आकर के मैग्नेटिक फील्ड टिक गया है, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, मतलब दिस वन पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड, फिर से क्या वही रेटेंटिविटी, ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा, रेटेंटिविटी, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर पोलैरिटी चेंज करेंगे और पोलैरिटी चेंज करके फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो स्टार्टिंग में अप्लाई किए थे, वही प्रोसेस को फिर अप्लाई करेंगे। तो फिर इंक्रीज करेंगे करंट को, करंट देखो बढ़ते गया बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पे जैसे आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा बट करंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं कोर्सिविटी, ठीक है। और फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे तो करंट को मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे फिर करंट आएगा, मतलब वही प्रोसेस बार बार अप्लाई करें तो फिर किस में आ जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट पे आएगा। मतलब कुल मिला के हमको एक ही प्रोसेस को बार बार करना है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमको, ए पॉइंट पे सेचुरेशन पॉइंट मिला, कब, जब करंट को मैक्सिमम किए, करंट को मैक्सिमम किए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना, मतलब करंट को 0 की तरफ ले जाना स्टार्ट किए तो हमको क्या मिला, रेटेंटिविटी। अब जब पोलैरिटी को चेंज फिर किए, पोलैरिटी को चेंज करने पर कोर्सिविटी मिला। तो 3 ही पॉइंट तो है, एक सेचुरेशन पॉइंट, रेटेंटिविटी और कोर्सिविटी, 3 चीज़ मिलता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लिए कोर्सिविटी, सेचुरेशन पॉइंट, और राइट साइड के लिए रेटेंटिविटी और सेचुरेशन पॉइंट, ये चीज़ मिल रहा है हमको। मतलब ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ गए हो कि इसका प्रोसेस क्या है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। स्टार्टिंग में इधर बढ़ाए तो हमको सेचुरेशन मिला, फिर वापस गए इस तरफ तो करंट फिर 0 पे आए तो हमको क्या मिला, रेटेंटिविटी मिला। फिर इधर गए मैक्सिमम पे नहीं, मतलब मैक्सिमम से पहले गए जहाँ पे हमारा करंट मैक्सिमम था, करंट मतलब कुछ था, करंट का वैल्यू कुछ था, करंट 0 नहीं था बट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, 0 मिला। फिर उसी साइड में और आगे बढ़े तो हमको क्या मिल गया, और तो H मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन के लिए। फिर वही प्रोसेस को अप्लाई किए, मतलब आप घटाना फिर स्टार्ट किए,
इस डायरेक्शन में फिर घटाना स्टार्ट किए, तो घटाना स्टार्ट किए तो फिर करंट मेरा क्या हो गया, जीरो। करंट जीरो हुआ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। फिर और हम अब यहाँ पे से तो घटेगा फिर नहीं, यहाँ तो जीरो पे आ गया। फिर हम पोलैरिटी को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो पोलैरिटी चेंज कर दिए तो फिर ये नॉर्थ और साउथ जो स्टार्टिंग में था वही काम करने लगेगा। तो क्या हुआ, फिर ये घटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, घटना स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पे इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको जीरो मिल गया बट करंट जीरो नहीं था। फिर और आगे बढ़ाए हम करंट को, इस पॉइंट तक लाए, फिर वही चीज़ मिल गया सैचुरेशन पॉइंट। मतलब यही प्रोसेस बार बार रिपीट यहाँ पे किए। तो फाइनली हमको एक क्या मिल रहा है, कंडीशन। मतलब इसको समझने का क्या मतलब है, सो देखो इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे एक हम एसी सोर्स को लगाएं तो एसी में क्या होता है, पोलैरिटी बार बार चेंज होता रहता है। और पोलैरिटी बार बार चेंज होने से क्या पता चलता है हमको यहाँ पे कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कंटिन्यूअस होता रहता है कोई भी मटेरियल में, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब चाहे तो हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों कर सकते हैं। तो ये चीज़ है हिस्टैरिसीस कर्व का मतलब। और ये हिस्टैरिसीस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यदि इसको समझ गए हों तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके से ये हिस्टैरिसीस कर्व वर्क करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट इफेक्ट विल ऑब्टेन। तो हो ही रहा है वैसे ही कि जब हम इस पोलैरिटी को चेंज कर रहे तो डिफरेंट हैपन, मतलब डिफरेंट कंडीशन तो आया ही यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे बेसिकली यही है, बस इसी पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, एच मैक्सिमम बी मैक्सिमम। ठीक है, करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं, जब मैं करंट जीरो नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक है, ये कंडीशन है, बस इतना ही तो सारा पॉइंट है। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो बुक में कुछ इस टाइप से आपको थ्योरी में लैंग्वेज में आपको मिलेगा, तो देखना बुक भी रीड करके आप यदि समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और ये समझ गए हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है हमारा हिस्टैरिसीस कर्व। तो ये हमारा आज का लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में यही लास्ट टॉपिक था, हिस्टैरिसीस कर्व, जो हम लोग को जानना था। ठीक है, और इसमें यदि हम और यदि बात करें, जिसे हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा और डिस्कस कर दें कुछ इसमें हम। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे तीन तरह का मटेरियल पढ़े थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो हम जानते हैं कि ये फुल्ली मैग्नेटिक, मतलब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तो सबको क्या कर लेता है, अपने एक्सेप्ट कर लेता है सभी को। पैरामैग्नेटिक थोड़ा को एक्सेप्ट करता है और ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। मतलब होता क्या है डायमैग्नेटिक में होता था कि यदि इसमें हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे देते तो इस साइड यदि नॉर्थ दे रहे हैं और इधर साउथ दे रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो इस साइड इसका साउथ क्रिएट हो जाता था, इस साइड नॉर्थ क्रिएट हो जाता था और इधर इसका क्या होता था, साउथ क्रिएट हो जाता था। मतलब इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता था। बट वही चीज़ पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, पैरामैग्नेटिक में होता था कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इसमें जो मतलब डायपोल मोमेंट है इसका उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मतलब क्रिएट होता था, जिसके कारण ये कुछ मैग्नेटाइज हो जाता था, लेस मैग्नेटाइज होता था बट मैग्नेटाइज होता था। बट ये बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं होता भी था तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था, ऐसा कंडीशन था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। बट कंडीशन यदि ऐसा रहे कि यदि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहे, और वैसे कंडीशन में यदि डायमैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर रखा जाए, तो क्या होगा। तो देखो कंडीशन वही है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो देख सकते हैं कि साउथ पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और नॉर्थ के पास कम है मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें पोलैरिटी जो है इधर नॉर्थ होता है इधर क्या होता है, साउथ होता है, यही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें कंडीशन ये है कि इसमें होना क्या है, इसमें होगा कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा कि इधर जो मैग्नेटाइजेशन है, इधर इस साइड क्या है, लो है, लो मैग्नेटाइजेशन। इस साइड जो होगा वो लो मैग्नेटाइज होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। और इस साइड जो है मतलब एक्चुअल में होगा क्या, वो देखो इस साइड क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस साइड होगा लो मैग्नेटिक। या तो इस तरह से बोल सकते हो कि हाई मैग्नेटाइजेशन एंड लो मैग्नेटाइजेशन। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा कि हाई से लो की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। यदि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में यदि इस मटेरियल को डाल दें तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन का कंडीशन होगा वो हाई मैग्नेटाइजेशन से लो मैग्नेटाइजेशन की तरफ। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, तो तुमको आंसर देना है कि हाई मैग्नेटाइजेशन से लो मैग्नेटाइजेशन की तरफ इसका प्रोसेस होगा, किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का। और यदि
पैरा का बात करें तो पैरा के साथ क्या होगा वो देखो, पैरा ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म बना रहे हैं हम, इसके साथ क्या है, ये नॉर्थ पोल, सॉरी इधर साउथ पोल और इधर क्या होता है नॉर्थ पोल, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, ये नॉर्थ इधर साउथ। तो इसमें क्या होगा, सो देखो यहाँ पे तो लेस बनेगा ही और यहाँ पे क्या बनेगा, हाई बनेगा, मतलब यहाँ पे हाई मैग्नेटाइजेशन होगा और यहाँ पे लो मैग्नेटाइजेशन होगा। बट डायरेक्शन देखो इसका किधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये जो है इसका मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो लो से हाई की तरफ होगा। इसमें क्या था, हाई टू लो, हाई मैग्नेटाइजेशन टू लो मैग्नेटाइजेशन, और इसमें क्या है, लो टू हाई। यही चीज़ है समझना इसमें, मतलब डायमैग्नेटिक में होगा, डायमैग्नेटिक में हाई टू लो मैग्नेटाइजेशन, और पैरा में क्या होगा, लो टू हाई, बस इतना ही बताना है। और फेरोमैग्नेटिक में तो कहना नहीं है, फेरोमैग्नेटिक में कोई भी मटेरियल करो, कोई सबको ऑब्जर्व करेगा और ये हमेशा लो से हाई की तरफ होगा, मतलब जो पैरा का है वही प्रॉपर्टी आपको किसका मिलेगा, फेरो का मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन इसमें आपको रीड करना था। ठीक है, एक और कंसेप्ट इसमें छोटा सा छूट गया है, उसके बारे में डिस्कस कर दूं, वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्लोज स्पेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा E.ds, ये होता है क्यू बाय एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्लोज इस तरह से क्लोज सरफेस के लिए यदि इसके अंदर चार्ज रहा तो 100% वो इसके बराबर मिलेगा, E.ds इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर मिलता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ये कंडीशन है। बट मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन में इसमें होता क्या है कि मान लो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के वो इन मतलब खत्म हो जाएगा। ये क्लोज लूप तो यहाँ पे बना नहीं रहा है, ठीक है, तो एक क्लोज लूप नहीं बना रहा है, इसीलिए इसका हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल्स टू होता है ना, फाई इज इक्वल्स टू दिस फाई ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमको यहाँ पे मिल रहा है फॉर क्लोज सरफेस। बट वही चीज़ यहाँ पे यदि हम गॉसियन सरफेस मतलब फॉर मैग्नेटिज्म के लिए बात करें तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये जानते हैं कि क्लोज लूप बना देता है, क्लोज लूप बना देता है। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे प्लस से निकल के माइनस में खत्म हो जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। बट मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है, बट ये खत्म नहीं होता, नॉर्थ से जाता है साउथ और साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ आता है और एक क्लोज लूप बनाता है, एक क्लोज लूप बना देता है। और क्लोज लूप बनाने के कारण इसका जो मैग्नेटाइजेशन है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। यदि ये क्लोज लूप नहीं बनाता तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ मिलता, बट एक क्लोज लूप बनाने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स हमको जीरो मिलता है। ये कंडीशन है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी यदि जानना चाहते हो तो जान लो। देखो यदि इसके साथ यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है ऐसा कि यहाँ पे हमारा यहाँ नहीं, एक यहाँ पे चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से माइनस की तरफ ये जाना चाहता तो जाता, तो ऐसे देखो ये ऐसे यहाँ से निकलता इन करता और यहाँ से फिर आउट होकर के इससे मिलता, तो यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, मतलब यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, एक दूसरे को कैंसिल करके फ्लक्स हमको क्या मिलता, जीरो मिलता ऐसा कंडीशन में। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है ऐसे मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिज्म में कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में जा रहा है, मतलब ऐसे गया और ऐसे देखो इन हो रहा है और फिर आकर के इस पॉइंट पे आ रहा है। मतलब क्या है, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे तो देख सकते हो कि यहाँ से आउट हो रहा है, मतलब यहाँ यदि हम पॉजिटिव माने तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। यदि नॉर्थ को पॉजिटिव माने और साउथ को नेगेटिव माने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो इसके अंदर भी देखो क्लोज लूप में तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे बात करें तो बस इतना माइंड में लेके चलो कि जो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है वो हमारा क्या मिलता है, फॉर क्लोज लूप फ्लक्स विल बी जीरो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो फॉर क्लोज लूप। और यदि हम बात करें ओपन लूप, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिर्फ क्लोज लूप के लिए होता नहीं, हम लोग पहले भी पढ़े, ये भी पढ़े थे, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े, ये भी पढ़े हम लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू या सरफेस, कोई भी सरफेस से यदि पास करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी यदि क्लोज सरफेस मतलब कोई ओपन सरफेस और इससे वो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, उससे यदि मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है किसी सरफेस से, तो यहाँ पे फ्लक्स हमको मिल सकता है, मतलब यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। बट यदि क्लोज सरफेस की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा, हमको जीरो मिलेगा। तो माइंड में ऐसा रखना है आपको सेट।
कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म फॉर क्लोज लूप मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ऑलवेज ज़ीरो, बट फॉर ओपन सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो, मतलब मे बी ज़ीरो और मे नॉट बी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी ज़ीरो हो सकता है। ऐसा क्यों? अब कंडीशन तुम ये भी बोलो कि जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी। तो जैसे देखो एक सरफेस है हमारा, तो सरफेस यदि इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा पूरा और यदि इससे मैग्नेटिक फील्ड पूरा लिंक होगा तब तो फ्लक्स जीरो होगा, सॉरी तब तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। बट यदि ये पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का तो 100% वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो जीरो होता है, जब हमारा पैरेलल में चला जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो एक कुछ सरफेस है इस टाइप से, तो इससे जितना लिंक होता है तो हम जानते हैं एरियल मतलब एरिया वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, मतलब पैरेलल थीटा 0 डिग्री यदि बनाता है तो हमको फ्लक्स भी मैक्सिमम मिलता है, फ्लक्स मैक्सिमम। और यदि थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब उस समय एक भी फ्लक्स लिंक नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स है वो क्या मिलेगा, जीरो मिलता है। तो वही चीज़ मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई होगा, बट फॉर ओपन सरफेस। बट क्लोज सरफेस की यदि हम बात करेंगे तो क्लोज सरफेस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो मिलेगा। ये आपको माइंड में बस रखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का पूरा लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।